गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और बेसिकली एक छोटी सी क्विज है आपको इन लॉस को रिवाइज कराने के लिए। ओके, बेसिक्स है, कोई एडवांस लेवल आज कुछ नहीं होगा। ये आप एक बच्चा देख रहे हैं जो इस ब्लॉक को पुश कर रहा है, राइट, और इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है और ये दिया हुआ है कि ये जो ब्लॉक है दिस इज लाइंग ऑन अ ग्राउंड वेयर देयर इज फ्रिक्शनल फोर्स। सवाल ये है, पहला सवाल ये है कि इस डायग्राम से आपको पता लगाना है कि जो न्यूटन्स लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, वो कैसे फॉलो हो रहा है। देखिए, जब ब्लॉक रेस्ट पे है, ओके, व्हेन द ब्लॉक इज एट रेस्ट एंड इट हैज नो एक्सटर्नल फोर्स, तो ये रेस्ट पे है। और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ भी यही बोलता है, अगर एक बॉडी एक स्टेट ऑफ मोशन में है तो उसी में रहेगी अनलेस अ एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो अगर इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो ये ब्लॉक जो है रेस्ट पे रहेगा, विच मीन्स द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज गेटिंग इंप्लीमेंटेड, उसका फॉलो करा जा रहा है। सेकेंड, न्यूटन सेकेंड लॉ जिसको आप देखते हैं बार बार, m इंटू ए, राइट। सो ये जो एक्सटर्नल फोर्स होती है, ये यहां पे स्टूडेंट, ये जो बच्चा है, ये बच्चा इसको एक एक्सटर्नल फोर्स से धक्का दे रहा है। मान लीजिए ये 5 न्यूटन्स की फोर्स इसके ऊपर लगा रहे, राइट। सो दिस इज एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन द ब्लॉक। तो ब्लॉक के ऊपर एक बाहर से फोर्स आ रही है 5 न्यूटन की, और ब्लॉक, मान लीजिए यहां पे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन। मान लीजिए फ्रिक्शन इज अराउंड 2 न्यूटन्स, राइट। तो जो नेट फोर्स है ब्लॉक के ऊपर वो हो गई 5 जो बच्चा दे रहा है, 2 न्यूटन जो फ्रिक्शन दे रहा है, राइट। दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स, राइट। और तो नेट फोर्स हो गई m इंटू ए। मान लीजिए मास ऑफ द ब्लॉक इज 100 kg, सो 3 न्यूटन इज इक्वल टू 100 इंटू ए इज इक्वल टू 3/100। हमने क्या करा, 5 न्यूटन आगे की तरफ है और 2 न्यूटन पीछे की तरफ है। इनका जो नेट आया आगे की तरफ, ये 3 न्यूटन की फोर्स इसके ऊपर नेट लग रही है, राइट। तो एक्सेलरेशन हो गई, अब ये एक्सेलरेट करने लग गया। लेकिन क्वेश्चन ये है, तो ये सेकेंड लॉ भी आ गया, अगर एक एक्सटर्नल फोर्स लगेगी तो बॉडी एक्सेलरेट करेगी, तो यहां पे बॉडी एक्सेलरेट करी। अब थर्ड लॉ कहां पे लग रहा है इस डायग्राम के अंदर, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जब ये बच्चा 5 न्यूटन की फोर्स से इस ब्लॉक को धकेलेगा तो यही ब्लॉक इस बच्चे को वापस धक्का देगा 5 न्यूटन्स का। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये भी फॉलो हो गया। तो ये थर्ड लॉ हो गया, अगर बच्चा इसको 5 न्यूटन से धक्का मारेगा तो ये बच्चे के ऊपर 5 न्यूटन की वापस फोर्स देगा, राइट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर ये बच्चे को 5 न्यूटन की फोर्स दे रहा है तो बच्चा पीछे क्यों नहीं जा रहा। उसका कारण ये है कि बच्चा जो 5 न्यूटन की फोर्स जिसे महसूस हो रही है, बच्चे के ऊपर फ्रिक्शन आगे की तरफ एक्ट करेगा, क्योंकि बच्चे को आप पीछे की तरफ धक्का मार रहे हो। ब्लॉक जो है बच्चे को 5 न्यूटन से पीछे की ओर धकेल रहा है, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो आगे की तरफ लगेगी। और अगर फ्रिक्शनल फोर्स 5 न्यूटन है, मान लीजिए बच्चा हिलता नहीं है, बच्चा, तो इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन है वो भी 5 न्यूटन ही है, तो बच्चा हिलेगा नहीं, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है। अगर आप बच्चे को 10 न्यूटन से धक्का मारेंगे तो सेल्फ एडजस्टिंग जो आपका फ्रिक्शन है, दैट ऑल्सो विल बिकम इक्वल टू 10 न्यूटन्स। तो ये देखिए, थर्ड लॉ भी ब्लॉक के ऊपर भी लगा, और बच्चा क्यों नहीं हिल रहा, क्योंकि बच्चे के ऊपर ब्लॉक धक्का तो मार रहा है लेकिन फ्रिक्शन बच्चे को रोक रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। ये बहुत ही बेसिक टाइप का वीडियो था, लेकिन ये समझना जरूरी है क्योंकि यही कॉन्सेप्ट जो है आगे चल के कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। मेरी प्लेलिस्ट है मैकेनिक्स की, उसे देखना ना भूलें, उसके अंदर बहुत सारे वीडियोस फ्रिक्शन के, न्यूटन्स लॉ के, मोमेंटम के, कोलिजन के, इंपल्स के दे रखे, बेसिक लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और एडवांस लेवल। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, बिट सेट की तैयारी कर रहे हैं, और या नीट जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपके बहुत काम आएंगे ये वीडियोस। तो देखना ना भूलें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कोई भी क्वेश्चन मिस ना करें। बेसिक से लेकर एडवांस सब कुछ आता रहेगा विद एक्सप्लेनेशन। थैंक यू वेरी मच।